नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी समय बाद इस माध्यम पर आपसे जुड़ पा रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हमने 2 डेमो लेक्चर्स अपलोड किए थे, जिनको आपने काफ़ी सराहा, काफ़ी प्यार दिया, जिसके लिए संस्थान आपका आभारी है। जैसा कि आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि इस वर्ष नवंबर में पीवी के द्वारा 2 परीक्षाएं जेल निरीक्षक और वनरक्षक आयोजित होनी है। संभावना है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और मध्य प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा भी इसी वर्ष आयोजित की जाएंगी। इन्हीं सब परीक्षाओं में हिंदी की कितनी महत्ता है, इससे मैं आपको अवगत नहीं कराऊंगा। मेरी ऐसी आशा है कि विद्यार्थियों को इसकी महत्ता का अनुमान पहले से होगा। इन्हीं के अध्ययन के लिए हम लोग लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये आपकी पहली कक्षा है। इस पहली कक्षा में मैं आपको केवल रूपरेखाएं बताऊंगा। इन रूपरेखाओं को हम आगे के वीडियोस में लगातार बढ़ाते चलेंगे। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है काव्य शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में पोएटिक्स कहा जाता है। अगर हम सभी शब्दों को समझते चलें तो यहाँ पर पहला शब्द हमें मिलता है काव्य। काव्य का सामान्य अर्थ होता है कविता या पद्य, और अगर हम काव्य शब्द के ही व्यापक अर्थ को समझें तो काव्य शब्द का एक व्यापक अर्थ भी निकलता है, जो कि होता है साहित्य। इसलिए काव्य शास्त्र को एक अन्य नाम से जाना जाता है और वो है साहित्य शास्त्र। वास्तव में काव्य शास्त्र है क्या? तो कविताओं के लिए कुछ नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों के माध्यम से कविताओं का मूल्यांकन किया गया, और उन्हीं नियमों को हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात कविताओं के लिए बनाए गए नियम और उन्हीं नियमों के माध्यम से उसका मूल्यांकन जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है काव्य शास्त्र। हुआ ये कि पहले कुछ कवियों ने कविताएं लिखी, उसके पश्चात कुछ विद्वान, कुछ पंडित हैं जिन्होंने इन कविताओं के मूल्यांकन के लिए कुछ शास्त्रों की रचना की, कुछ नियमों की रचना की, और उन्हें ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। पहले कोई भी चीज की जाती है, उसके पश्चात ही उसका नाम रखा जाता है। मतलब पहले कविताएं लिखी गई होंगी, उसके पश्चात काव्य शास्त्र या उसके नियम बनाए गए होंगे। अगर हम समझें तो काव्य शास्त्र को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग होता है भारतीय काव्य शास्त्र, और इसी का दूसरा भाग होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। दोनों में अंतर नाम से ही प्रतीत होता है। भारतीय काव्य शास्त्र अर्थात ऐसा काव्य शास्त्र जिसके नियम भारत में बनाए गए, और ऐसा काव्य शास्त्र जिसके नियम भारत के अलावा किसी अन्य देश में बनाए गए, उन्हें हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। चूंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इस पर विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, किंतु भारतीय काव्य शास्त्र हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। भारतीय काव्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं कुछ संप्रदायों को, और साथ ही साथ इन संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। मूलतः भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला संप्रदाय हमें मिलता है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। जिनका एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। नाट्य शास्त्र में हमें नाटक से संबंधित
तथा रस से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। मूलतः संप्रदाय के इस संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी हम संप्रदाय भी पढ़ने जा रहे हैं, मूलतः 6 संप्रदाय हैं। इन 6 संप्रदायों में आपस में विवाद है कि वास्तव में कौन काव्य की आत्मा है, और मूलतः विवाद रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय के मध्य है। ऐसे आचार्य जो रस का समर्थन करते हैं वो मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। ऐसे संप्रदाय जो ध्वनि का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, इसी प्रकार से ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है आचार्य आनंद वर्धन। इसके बाद तीसरा संप्रदाय माना जाता है अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। इसके बाद चौथा संप्रदाय माना जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक। फिर आता है संप्रदाय रीति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य वाम। और अंतिम संप्रदाय माना जाता है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य शैलेंद्र। इस प्रकार से भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है: रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। इसी प्रकार से क्रमशः इनके जो प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, आनंद वर्धन, भामा, कुंतक, वामन और शैलेंद्र। इन 6 संप्रदायों के अलावा कुछ विद्वान छंद शास्त्र को भी इसी का हिस्सा मानते हैं, और छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल, पिंगल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये साथ के साथ मतलब 6 संप्रदाय और 7वां शास्त्र, ये सभी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हो सकता है कि आपने कभी इनमें से कुछ संप्रदाय के बारे में सुना नहीं होगा। प्रमुख रूप से रस, अलंकार और छंद के बारे में आपने सुना हुआ है। ध्वनि संप्रदाय भी आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आपने शब्द शक्ति के बारे में सुना है, शब्द शक्ति के अंदर ही आता है। वास्तव में ध्वनि संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय, इसके अंदर ही शब्द शक्ति आता है। वक्रोक्ति की बात करें तो कुंतक मानते हैं कि वक्रोक्ति एक संप्रदाय है, लेकिन अलंकार संप्रदाय के आचार्य मानते हैं कि वक्रोक्ति केवल एक अलंकार है। लेकिन कुंतक जो कि वक्रोक्ति को संप्रदाय मानते हैं, इसलिए हम इसे संप्रदाय के अंतर्गत रखते हैं। रीति संप्रदाय, हमारे पाठ्यक्रम में काव्य गुण नामक एक विषय जोड़ा गया है। काव्य गुण वास्तव में रीति संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। और फिर अगला औचित्य संप्रदाय। तो इस प्रकार से ये 6 संप्रदाय और छंद शास्त्र सभी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो हम लोग हमारी कक्षा प्रारंभ करेंगे रस संप्रदाय से, जो कि आपको अगले वीडियो से लगातार मिलती जाएगी। आज की कक्षा में जानने लायक इतनी ही चीजें थी। आज की कक्षा में मुख्यतः ये जानकारी देना तो उद्देश्य था ही, साथ ही साथ उद्देश्य हमारा यह भी था कि आपको हम इस बात की जानकारी दे सके कि हम लोग अब लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, और आप लगातार ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारे साथ और जुड़े। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।